जो स्त्री पति से पहले भोजन करती है उसके साथ क्या होता है। आपने देखा होगा कई ऐसी स्त्रियां होती हैं जो खाना बनाते बनाते ही भोजन कर लेती हैं। संसार में अनेक स्त्रियां ऐसी भी हैं जो किसी कारणवश पति से पहले ही भोजन कर लेती हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने ऐसी स्त्रियों के बारे में आगे क्या कहा है, जरूर सुने। क्या आप जानते हैं कि रसोई में रखा भोजन केवल शरीर की भूख नहीं मिटाता, बल्कि आपके आने वाले जन्मों का भाग्य भी लिखता है? और आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए आपको आगे सब कुछ बताने वाले हैं। एक स्त्री का पति से पहले भोजन करना या पति का अनादर करना, क्या यह महज एक पारिवारिक बात है या इसके पीछे छिपा है कोई भयंकर दैवीय रहस्य? आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग की एक संध्या में देवी सत्यभामा के एक प्रश्न ने स्वर्ग से लेकर नर्क तक के द्वार खोल दिए थे। एक ऐसी कहानी जो एक घमंडी राजकुमारी से शुरू होकर एक जंगली सुअर की योनि तक जाती है और अंत में वैकुंठ के मार्ग पर समाप्त होती है। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से रानी सुदेवा और श्रापित सुकन्या की वो गाथा जिसे सुनने मात्र से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, आज लोग मनोरंजन के वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करते हैं, लेकिन धर्म और ज्ञान की बात आते ही पीछे हट जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। अगर आपके दिल में धर्म और संस्कृति के लिए सम्मान है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धर्म के प्रचार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। द्वारका के भव्य महलों में सुनहरी धूप बिखरी हुई थी, जहां भगवान श्री कृष्ण शांत मुद्रा में बैठे थे। तभी देवी सत्यभामा वहां पहुंचती हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता और जिज्ञासा के भाव थे। वे कृष्ण के समीप बैठकर पूछती हैं, हे प्राणेश्वर, संसार में स्त्री और पुरुष के कर्मों को लेकर अनेक नियम हैं, पर क्या वाकई एक स्त्री का अपने पति से पहले भोजन करना इतना बड़ा अपराध है कि उसका भाग्य ही बदल जाए? मैंने सुना है कि ऐसी स्त्रियों को नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। क्या ये सत्य है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और बोले, प्रिय, कर्मों की गति अत्यंत सूक्ष्म है। जो हमें साधारण दिखता है उसके पीछे जन्मों के रहस्य छिपे होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें उस घटना में मिलेगा जो त्रेता युग में अयोध्या के महाराज इक्ष्वाकु के साथ घटी थी। कहानी सदियों पीछे अयोध्या नगरी में चली जाती है। महाराज इक्ष्वाकु एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे जिनकी ख्याति तीनों लोकों में थी। उनकी रानी सुदेवा साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, जिनका रोम रोम पति सेवा और धर्म में रचा बसा था। लेकिन अयोध्या की सुख शांति के बीच पास के एक भयानक जंगल में एक भयंकर संकट पनप रहा था। वहां एक विशालकाय वराह जंगली सुअर का वास था, जिसका शरीर किसी पर्वत जैसा विशाल और आंखें अंगारों जैसी लाल थी। वो कोई साधारण पशु नहीं था, बल्कि उसके भीतर एक वीर योद्धा का साहस और एक पापी का पश्चाताप साथ साथ चल रहे थे। जब महाराज इक्ष्वाकु को पता चला कि वो वराह प्रजा को डरा रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष बाण संभाले और रथ पर सवार होकर सघन वन की ओर निकल पड़े। उनके साथ रानी सुदेवा भी थीं, जो इस शिकार के माध्यम से प्रकृति और धर्म के संतुलन को समझना चाहती थीं। जंगल के सन्नाटे को तोड़ते हुए जब राजा की सेना की पदचाप गूंजी, तो उस विशाल वराह ने दूर से ही मौत की आहट पहचान ली। वो भागा नहीं, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके मुख से जो शब्द निकले वे किसी मनुष्य के विवेक से कम नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे कल्याणी, देखो आज साक्षात काल बनकर अयोध्या के सम्राट हमारे द्वार पर आए हैं। कायर भागते हैं, पर वीर वही है जो अतिथि रूपी शत्रु का सम्मान युद्ध से करे। यदि मैं आज उनके हाथों मारा गया तो मेरी इस नीच योनि का अंत हो जाएगा। उसकी पत्नी विलाप करने लगी, स्वामी, आपके बिना यह जंगल सूना हो जाएगा, हम अनाथ हो जाएंगे। पर वराह ने उसे समझाया कि मोह से बड़ा धर्म है। देखते ही देखते महाराज इक्ष्वाकु और वराह की सेना के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध शुरू हो गया। धूल के गुबार, सैनिकों की चीखें और वराह की गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। एक एक करके वराह के वीर पुत्र राजा के बाणों का शिकार होने लगे। अंत में महाराज इक्ष्वाकु ने एक दिव्य बाण निकाला और उस विशाल वराह के हृदय को चीर दिया। वराह गिर पड़ा। उसकी अंतिम सांस के साथ ही जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि वहां एक घायल सुअरनी वराह की पत्नी तड़प रही थी, जिसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक पुराना दर्द था। रानी सुदेवा ने जब उस तड़पती हुई सुअरनी को देखा तो उनका करुणा से भरा हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ में शीतल जल लिया और उसके मुख पर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें उसके शरीर को छुईं, उस पशु के मुख से मनुष्य की वाणी फूट पड़ी। उसने कहा, हे देवी, आपने मुझ पापिनी पर दया करके अपना पुण्य क्यों व्यर्थ किया? सुदेवा चकित रह गईं और पूछा, तुम कौन हो? एक पशु होकर इतनी शुद्ध वाणी कैसे बोल सकती हो? तब उस स्वर्णी ने अपने पूर्व जन्म की वो कहानी सुनाई जिसे सुनकर किसी भी अहंकारी व्यक्ति की रूह कांप जाए। उसने बताया कि पूर्व जन्म में वो श्रीपुर नगर के विद्वान ब्राह्मण वसुदत्त की पुत्री सुकन्या थी। उसका रूप अप्सराओं जैसा था और इसी रूप के घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। सुकन्या का विवाह शिव शर्मा नाम के एक अत्यंत सरल और सुशील ब्राह्मण से हुआ। शिव शर्मा विद्वान थे, पर सुकन्या को अपने सौंदर्य का इतना मद था कि वो उन्हें अपने पैरों की धूल समझती थी। वो कभी उनके साथ भोजन नहीं करती थी, बल्कि उनसे पहले ही सारा स्वादिष्ट भोजन चट कर जाती और उन्हें बचा कुचा खाने को कहती। वो उन्हें नाम लेकर पुकारती, उनका तिरस्कार करती और एक गुलाम की तरह उनसे घर के काम करवाती।
यहाँ तक कि उसने कभी उन्हें पति का सुख नहीं दिया। घमंड में चूर सुकन्या कहती थी, तुम तो मेरे पिता के पुकड़ों पर पलने वाले एक साधारण ब्राह्मण हो, तुम्हारी क्या औकात जो मुझे छू सको। शिव शर्मा ने सालों तक यह अपमान सहा, पर एक दिन वे चुपचाप घर छोड़कर चले गए। पति के जाते ही सुकन्या का सौभाग्य भी चला गया। माता पिता ने उसे त्याग दिया, समाज ने उसे दुत्कारा और वो दर दर की ठोकरें खाने लगी। एक दिन भटकते भटकते वो उसी जंगल में पहुंची जहां उसके पति तपस्या कर रहे थे। वहां उसने देखा कि शिव शर्मा ने एक अन्य स्त्री मंगला से विवाह कर लिया था, जो उनकी सेवा में समर्पित थी। सुकन्या ने वहां भी अपना अधिकार जताना चाहा, लेकिन मंगला की निस्वार्थ सेवा देखकर उसे पहली बार अपनी नीचता का बोध हुआ। इसी आत्मग्लानि और दुख में उसके प्राण निकल गए। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई, यमदूत उसे घसीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज का दरबार दहक रहा था। चित्रगुप्त ने उसके पाप पढ़कर सुने। इसने पति को देव नहीं दास माना, इसने मर्यादाओं को पैरों तले रौंदा। दंड स्वरूप उसे खोलते हुए लोहे के खंभों से लिपटाया गया। वो चिल्लाती रही, माफी मांगती रही, पर यमदूतों ने उसे कोड़ों से पीटा। हजारों वर्षों तक नर की अग्नि में जलने के बाद उसे अंततः इस सुअर की योनि में जन्म मिला, ताकि वो गंदगी में रहकर अपने अहंकार को साफ कर सके। सुवर्णी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सुदेवा से कह रही थी, देवी मैंने सब देख लिया, नर की वाग आज भी मेरे सपनों में आती है। मैंने पति का अपमान करके अपनी आत्मा को जला लिया है।